और यूथ एकलव्य सेना के प्रदेश अध्यक्ष सरवन निषाद जी, सिपाही लाल निषाद जी, सम्मुख बैठे हमारे सभी प्यारे भाई। आज जो हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम रखे हुए हैं, दल्लापुरा ग्राम है, भगवती चंद्रा निषाद मार्केट आज़ाद सिपाही के नाम से, जो कि आज से लगभग 10वां वर्ष है। अखिलेश निषाद जी जो औरैया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, निषाद बहुल क्षेत्र से और औरैया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। गोरखपुर में एक आंदोलन हुआ निषाद कश्यप बिंद आरक्षण को लेकर के, जिसमें संजय निषाद जी की अगुवाई में रेल रोको आंदोलन किया गया, आरक्षण की मांग की गई। और आरक्षण की मांग में यहाँ पे मैं तो उसका सम्मुख उपस्थित नहीं था, लेकिन जैसा कि मैंने पेपर के माध्यम से, लोगों के माध्यम से सुना कि वहाँ पे सरवन निषाद जी और दूसरे सरवन निषाद जी और हमारे क्षेत्र के बहुत होनहार व्यक्ति उस आंदोलन में अपनी सहभागिता निभा रहे थे। इन्हीं के बीच में हमारा भाई अखिलेश निषाद, जो कि अपने प्राणों की आहुति देकर शहीद हुए और आरक्षण की एक आग का अपना जो उद्देश्य था, वहाँ से एक आग लगी और आरक्षण की डिमांड को लेकर के कंटिन्यू संजय निषाद जी उस पर भ्रामक प्रचार करते हुए अपना आंदोलन सक्रिय करने के प्रचार में समाजवादी पार्टी को लेकर के उनको बदनाम करने का एक कुचक्र रचा, लेकिन वो सफल नहीं हुए। सफल यहाँ तक नहीं हुए कि आज तक भी निषाद कश्यप बिंद समाज के लोगों का आरक्षण अभी अधूरा है। यहाँ तक हम कहना चाहेंगे, उस समय जो निषाद पार्टी आज इस समय है, उस समय दूसरी पार्टी के नाम से अपना प्रचार प्रसार करती थी, और जब वो निषाद पार्टी समाज को लेकर के काम करना चाह रही थी, तब उस समय हमारे समाज के संजय निषाद जी, जो हमारे समाज के ही हैं, हमारे अपने व्यक्ति हैं, उनके विषय में जो भी कुछ कहा जाए, मेरे लिए मैं भी समाज से हूँ, वो हमारे ही बीच के लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे बीच समाज से भटकने का काम किया है। लेकिन ये जो आग और चिंगारी का काम किया था, इनकी प्राणों की आहुति दी गई थी, जिसका एक सपूत जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा हो, उन्होंने अपने प्राणों का निछावर किया। और वो आज पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में निषादों का एक नाम, टाइटल नाम हम लोग लिखने को लिए। जो पहले लोग इधर उधर कतराते थे, आज हम लोग अपना निषाद कश्यप बिंद लोधी अपना नाम बहुत ही अच्छी तरह से लिख करके काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आज श्रद्धांजलि सभा के उपस्थित सभा में कहना चाहूँगा कि जो भी निषाद बहुल क्षेत्र के लोग हैं, अपने समाज के लोग हैं, जिस आंदोलन के लिए हम लोग, जिस आरक्षण के लिए आंदोलन किया था, उसकी पूर्ति आज तक संजय निषाद जी द्वारा नहीं की गई है। मैं इस मंच के माध्यम से या श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से अपने भाइयों के बीच में रह करके माननीय संजय निषाद जी से इस मीडिया के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाना चाहूँगा कि मनवर, यदि आपने हमारे समाज का बेड़ा उठाने का काम किया था, तो आप उस बेड़ा से उन्मुख ना हो। हमारे समाज एक अछूता समाज के नाम से जो पर्चा लोग करते थे, उससे अब हम लोग कहीं ना कहीं ऊपर उठ करके आ गए हैं। और आपका यदि सराहनीय कार्य समाजवादी पार्टी के विरोधाभास में रह करके, बीजेपी शासन काल में रह करके, बीजेपी के नेतृत्व में रह करके, यदि आपको जरा सा भी समाज हित में काम करने की लालसा है, तो उनसे कुछ हित में लेकर के अपने आरक्षण की मांग को सदन में, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, जहां तक भी आपकी पहुंच है, आरक्षण का मुद्दा उठाएं और हमारे समाज को आरक्षण 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 देने का कार्य करें, जिससे हमारा समाज निषाद बिंद कश्यप लोधी अपने आरक्षण की पूर्ति प्राप्त कर सके और हम लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकें। इसी के बीच में मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा और शहीद अपने भाई अखिलेश निषाद जी के श्रद्धा सम्मान अर्पित करते हुए उनको उनके प्राणों की आहुति को प्रणाम करते हुए श्रद्धा सम्मान अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय निषाद राज। प्रवक्ता हूँ, ऐसी मानसिकता मेरे अंदर नहीं है और डॉक्टर संजय जैसी ऐसी नीच हरकत करने वाली मेरी मानसिकता नहीं है कि अपने ही समाज के बेटे को कहीं ले जाकर और उसकी बलि चढ़वा दी जाए और उसकी लाश पर चढ़कर राजनीति की जाए, उसके द्वारा मंत्री विधायक बना जाए। ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है। अगर हमारा मन, विचार और उद्देश्य अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं, तो निश्चित है कि एक न एक दिन समाज जरूर उस सत्ता के शिखर पर स्थापित होगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है और मुझे पूर्ण विश्वास है। तो
साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हृदय से सच्ची श्रद्धांजलि ऐसे वीर अखिलेश निषाद को समर्पित करता हूं। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साथियों, एक बार मैं चाहूँगा मेरे साथ आप लोग एक नारा लें, नारा जोरदार लगाएं। वीर अखिलेश निषाद, वीर अखिलेश निषाद, वीर अखिलेश निषाद। जब तक सूरज चांद रहेगा अखिलेश तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। जय हो वीरांगना फूलन देवी, अमर रहे। जय निषाद राज, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों, अब हम लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर 1 मिनट का शहीद अखिलेश निषाद की याद में उनकी आत्मा को शांति के लिए मौन धारण करेंगे। इसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। उनको उनके हक अधिकार से दूर रखा जाता है। तो मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है और मेरा ये भी उद्देश्य नहीं है आज मैं इस छोटी सी कार्यक्रम में, श्रद्धांजलि सभा में, मैं अखिलेश निषाद की कसम खाकर ये प्रतिज्ञा करता हूं और आप लोगों को वचन देता हूं कि मेरे अंदर ऐसा कोई लालच न था, न है, न रहेगा। कतई मेरी ऐसी मंशा नहीं है कि आप सब लोग इस संगठन को बहुत बड़ा करके मुझे विधायक, मंत्री, सांसद आप बना दें। मैं आजीवन कुछ ना बन पाऊं, ना ही ऐसी कोई लालसा है। हाँ, लेकिन मेरी एक लालसा ये जरूर है कि इस संगठन के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, माताओं, बहनों को, बुजुर्गों को जोड़कर सत्ता परिवर्तन कर, सामाजिक परिवर्तन कर, सत्ता में परिवर्तित करके समाज को स्थापित करना और अपने हक अधिकार को पाना, जिसमें आने वाली पीढ़ी भी सम्मानित होंगी और सर उठाकर जिएंगी, चलेंगी, स्थापित होंगी, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में जाएंगी और हमारा समाज शिक्षित होगा, क्योंकि संविधान में जो लिखा हुआ है वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही लागू होता है। तो साथियों, कहीं मुझे ऐसा डॉक्टर संजय की गतिविधियों या उनकी नीतियों से ये कतई नहीं दिख रहा है कि वो समाज हितैषी काम कर रहे हैं या समाज के आरक्षण की बात तो करते हैं लेकिन दिलाने का कार्य नहीं करते हैं। बाहर कुछ और बोलते हैं लेकिन अंदर टेबल पर कुछ और डील करते हैं। जैसा कि अभी उन्होंने संवैधानिक अधिकार यात्राएं निकाली पूरे उत्तर प्रदेश में, और जब सत्ता में आप बैठे हैं आपको रैलियां निकालनी पड़ रही हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है या तो आप पंगु मंत्री हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी बात ये है कि आप केवल अपने बेटों को राजनीति में स्थापित करने के लिए गए हैं, वो पार्टियां जान गए हैं आपकी मंशा, इसलिए कहीं ना कहीं हमारे समाज का हक अधिकार आरक्षण लंबित है। तो इन सारी बातों को हमें जानना होगा। और रही बात शिक्षा की, हम कहते हैं कि जो लोग नहीं ज़्यादा शिक्षित हैं वो इतना तो जानते हैं कि उनका मान सम्मान होना चाहिए, उनका जो संविधान में हक अधिकार लिखा है वो मिलना चाहिए। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, कम से कम जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो नहीं समझते हैं, उनकी बात छोड़िए। जो 1%, 2% गाँव में 4% जो पढ़े हैं, समझदार हैं, हक अधिकार संविधान की बात जानते हैं। हम बिठूर विधानसभा के अंतर्गत हैं, तो हमारे साथ में जो हैं वो सरमन निषाद जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज जो ये लोग इकट्ठा हुए हैं तो क्या है कार्यक्रम है, तो किस लिए इकट्ठा हुए हैं। आज के दिन हमारे अखिलेश निषाद जो औरैया जनपद के हैं, 7 जून 2015 को निषाद कश्यप समाज के हक अधिकार आरक्षण की मांग को लेकर हम लोगों ने रेल रोको आंदोलन कार्यक्रम किया था, जिसके तहत हमारे अपने माता पिता के एकलौते चिराग अखिलेश निषाद जी उसी आंदोलन में शहीद हो गए थे, जिसके एवज में आज हम यूथ क्लब सेना के बैनर तले, मैं यूथ क्लब सेना प्रदेश अध्यक्ष रमन कुमार निषाद अपने पूरी कार्यकर्ताओं के साथ उनके 10वें शहादत दिवस मना रहे हैं यहाँ। अच्छा, जैसे
आपके इस समय भाजपा सरकार में संजय निषाद जी हैं और आरक्षण के लिए आज तक कभी उन्होंने आवाज़ उठाई? डॉक्टर संजय निषाद जी का पहले जो उद्देश्य था वो समाज हितैषी था, लेकिन आज डॉक्टर संजय निषाद अपने विचारों से और अपने समाज हितैषी जो रूपरेखा उन्होंने बनाई थी, जिसको देखते हुए हम सभी नौजवान साथी जुड़े थे, उससे वो भटक गए हैं और आज वो भाजपा में बैठकर केवल मलाई काट रहे हैं और अपने परिवार की राजनीति चमका रहे हैं। और कहीं न कहीं डॉक्टर संजय निषाद की गलत नीतियों का या कहें उसके षड्यंत्रकारी नीतियों का हमारा भाई अखिलेश निषाद शहीद हुआ, जो विश्वस्त सूत्रों से हम लोगों को बाद में पता चला कि अखिलेश निषाद को डॉक्टर संजय निषाद ने उस समय मौजूदा प्रदेश सरकार में जो अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उनको बदनाम करके और अपना हाईलाइट प्रोग्राम के तहत उन्होंने अखिलेश निषाद को षड्यंत्र करके मरवाया था, जो एक निंदनीय कुकृत्य है और हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और डॉक्टर संजय निषाद समाज हितैषी नहीं बल्कि वो भाजपा के ये कहे कि पालतू तीतर हैं, जो केवल अपने बेटों और अपने परिवार के हित के लिए वो भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। इससे पहले क्या नाम है, ओम प्रकाश राजभर भी थे, वो भी यानी बड़ी बड़ी मारते थे, कहते कि हम हमारे समाज के लिए, राजभर समाज के लिए, यानी सभी जितने मतलब ओबीसी समाज है उसको आरक्षण चाहिए। आज आरक्षण की बात नहीं कर रहे, आज भाजपा सरकार में बैठे हुए हैं वो। देखिए, डॉक्टर संजय निषाद जिस तरीके से उसी तरीके से कह सकते हैं कि राजभर जी भी हैं, वो भी कहीं न कहीं अपने परिवार को राजनीति में लाने के लिए ही ये सब लोग बोलते हैं, केवल करते कुछ नहीं है। बाहर पब्लिक के सामने हाँ, समाज का ये कहे कि समाज को छल कर वोट लेने की राजनीति है, समाज को छल कर उनके समाज की समस्याओं को बताकर और उनके हक अधिकारों को बताकर केवल वो लोगों को इकट्ठा करके पार्टियों को अपनी ताकत जनाधार दिखाकर उसको कैश कराते हैं और अपनी पारिवारिक राजनीति चमकाते हैं, चाहे वो राजभर हो चाहे डॉक्टर संजय निषाद हों। तो कि जैसे हमारे साथ में जो सरवन निषाद जी थे, इन्होंने बताया कि अपनी अपनी राजनीति और वोट बैंक के लिए सिर्फ हमें यूज किया जाता है। तो आप सभी लोग क्या कहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें।